तो नमस्कार साथियों, इस समय हूँ जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की अगर बात करूं तो आप समझ सकते हो इस समय मैनपुरी की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट को छोड़ा है। और वहां इतने सारे दावेदारों ने शायद प्रदेश उत्तर प्रदेश की किसी सीट पर इतने दावेदार आपको देखने को मिले। सारी पार्टियां वहां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करूं, चाहे आजाद समाज पार्टी की बात करूं, चाहे बीएसपी की बात करूं, यहां तक कि जयंत चौधरी भी मूड बना चुके हैं कि इस बार करहल में अखिलेश यादव को सबक सिखाना है। अब सबक सिखा पाएंगे या वास्तविक धरातल पे स्थिति क्या होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव भी असमंजस की स्थिति बने हुए हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको मैं चुनावी मैदान में उतारूं और मेरी परंपरागत सीट सलामत बनी रहे। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव वहां से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है अभी हाल ही में सर्वजन सुखाय पार्टी के का गठन हुआ था 2024 में। तो बात करने को और जानने का प्रयास करता हूं कि वास्तविक किस तरीके की सर्वजन सुखाय पार्टी की तैयारी चल रही है। अमन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, पत्रकार महोदय, जो आपने अपने इस चैनल पे हमें बोलने का मौका दिया है। और जैसा कि मैं आपको बताऊँ, लोगों के मन में एक अहम भूमिका चल रही थी कि लोकसभा मैनपुरी चुनाव होने के बाद कि सर्जन सुखाय पार्टी विलुप्त हो गई है, खत्म हो गई है। तो मैं उन लोगों को एक बार सूचित करना चाहूँगा कि सर्जन सुखाय पार्टी करहल विधानसभा में बहुत ही अपने अच्छे तरीके से चुनाव को लड़ने जा रही है। और चुनाव सर्जन सुखाय पार्टी ही मेन वो करहल में चुनाव लड़ेगी। इसके बाद हम अपना चुनाव सर्जन सुखाय पार्टी से हमारी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, किस रणनीति पे चुनाव लड़ेगी, उस हिसाब से जैसे हमारा जातीय समीकरण भी है कुछ, उसके बाद नहीं, आप जाति समीकरण की बात कर रहे हो, अगर देखा जाए करहल विधानसभा जो है यादव बाहुल्य सीट है और आपकी पार्टी का जो लोगो रहा है वो विभाजन की राजनीति रही है। कहीं ना कहीं लोकसभा में देखा जाए जिस तरीके से आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दम्भ भरा था, लेकिन वो अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए और 60-65 हजार के आसपास जो बीएसपी का परंपरागत वोट था उसी के आसपास सिमट के रहे। ऐसा है कि जैसे मैं करहल का अब बात कर रहा हूँ, करहल विधानसभा की, तो उसपे यादव बहुमूल्य 1,25,000 के समथिंग में यादव वोट है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं इस चीज़ को कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी जो डीएपी का फ़ॉर्मूला लेके चल रही है। अच्छा, एक एक पीडीएफ था अखिलेश यादव का, पीडीएम आया अनुप्रिया पटेल का, आपका डीएपी आ गया। जी, किसानों को डीएपी मिल नहीं पा रही, आप डीएपी लेके हमारा किसानों का जो है डीएपी आ गया है, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा। हम सभी लोगों को अपना हमने सर्जन सुखाय पार्टी से हमारा डीएपी जो किया है उसी को हम लेके चलेंगे। इसी के ऊपर हमारा करहल का विधानसभा का चुनाव होगा। और जातीय समीकरण की बात करूँ तो अलग-अलग जातियों से सभी लोग मतलब उसमें 1 लाख, सवा लाख के समथिंग में करैल में यादव वोट है। उसके बाद हमारा बघेल वोट है, क्षत्रिय वोट है, उसके बाद शाक्य समाज का वोट है। तो लगभग मिला के 3,71,000 के समथिंग में हमारा जो वोट है टोटल बनता आपको है। क्या लगता है कि पीडीए में आपने पी पीछे कर दिया, डी आगे ले आए, उससे क्या लगता है कि आपका डीएपी पीडीए का मुकाबला कर पाएगा? पीडीए कहना चाहूँ तो पीडीए वैसे विलुप्त हो चुका है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो माननीय नेता सदन दल में विपक्षी दल में बनाए गए हैं गुप्ता जी, तो हमें नहीं लगता है कि पांडे जी बनाए। पांडे जी, तो हमें नहीं लगता है कि पीडीए अब रहा है। नहीं, आप कह रहे हो पीडीए नहीं रहा। अखिलेश यादव निरंतर कह रहे हैं कि पीडीए हम पंचायत कर रहे हैं, पीडीओ को भागीदारी दे रहे हैं और पीडीए में उन्होंने जो अल्पसंख्यक था उसके साथ साथ उन्होंने जो वंचित अगड़ा था उसको भी जोड़ दिया। तो अच्छी बात है, वो अपना लेके चल रहे हैं, हम अपना लेके चल रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम अपना चुनाव लड़ेंगे, वो अपना चुनाव लड़ेंगे। डीएपी की लड़ाई लड़ी थी कभी आपकी पार्टी भविष्य में? बिल्कुल, हमारी लड़ाई अब शुरू होने जा रही है। करैल से शुरुआत होएगी। करैल विधानसभा से हमारी शुरुआत होएगी। इस लड़ाई की जो अहम भूमिका रहेगी वो 70,000 वोट मिल गया, यही तो कारण नहीं है कि आप लोग हवा में बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा वोट था, 70,000 मिल नहीं गया है, 70,000 ये कुछ नहीं मिला है। हमारा वोट 2 लाख के प्लस था मैनपुरी लोकसभा में। लेकिन कुछ साजिश के तहत उस वोट को ले लिया गया है। कैसे क्या किया वो साजिश सभी को पता है क्या हुई थी उसके तहत।
वोट कम कर दिया गया, इसलिए लास्ट टाइम में थोड़ा हमारा वोट कम हुआ, लेकिन मेरा वोट 2 लाख के ऊपर था मैनपुरी लोकसभा में। और मैं विधानसभा करेल की बात करूँ तो करेल में भी अच्छा वोट है हमारा, मीटिंग हुई है और लगातार कंटिन्यू मीटिंग चल रही है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सर्वजन सुखाय पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पूरी विधानसभा में डोर टू डोर अभी से जाने लगे हैं और अपना-अपना जो है संपर्क चालू कर दिया है सभी नहीं, ने। आपने संपर्क अच्छी बात है। आपने कहा कि मेरा वोट था, कुछ घटनाक्रम ऐसे जिले में बदले जहाँ से चीज़ें डाइवर्ट हो गईं, बहुत सारी चीज़ें रहीं। क्या लग रहा है आपको कि वास्तविक आपकी पार्टी, चूँकि विपक्ष की अगर बात करूँ तो आपके विपक्ष में भाजपा चुनाव लड़ेगी, आपके विपक्ष में सपा चुनाव लड़ेगी, जिनका वास्तविक इस समय उत्तर प्रदेश में तूती बोल रही है अगर देखा जाए तो कैडर जमकर बोल रहा है। भा सब समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं हम करेल जीत। ऐसा है कि जनता का मूड है, वोट मत का अधिकार होता है, मत का अधिकार जनता का मन है, अपना अधिकार किसे सौंपेगी। सपा को भी देख लिया है, भाजपा को भी देख लिया है, बसपा को भी देख लिया है। हो सकता है कि जनता अब की बार अपना मत का अधिकार हमें अपना आशीर्वाद के रूप में प्राप्त कर दे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से उनके ही फूफा धर्मेंद्र यादव के बहनोई, अखिलेश यादव के बहनोई चुनावी मैदान में हो सकते हैं बीजेपी से। आपकी पार्टी से कौन प्रत्याशी हो सकता देखिए, हमारी पार्टी से जो भी प्रत्याशी होगा, दमदार प्रत्याशी होगा और बहुत ही जल्द प्रत्याशी का नाम आपके सामने आ जाएगा। और मैं बात करूँ जो पार्टी हाईकमान निर्णय लेगी, वो जो प्रत्याशी होगा सभी कार्यकर्ता उसके साथ होंगे और सभी लोग उसको जिताने का काम करेंगे। है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर कहते रहते हैं, मैंने लोकसभा चुनाव में उनको बहुत कवर करा, बहुत नज़दीक से उनको समझा भी और जाना भी। वो भी निरंतर कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव जहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से मैं चुनाव लड़ूँगा, जहाँ से अखिलेश यादव। बहुत सारी आपने भी सुना होगा, लेकिन अखिलेश यादव के डर के मारे उन्हें लगा कि कन्नौज से बहुत करारी हार होगी, वो मैनपुरी आके कूद पड़े। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैनपुरी से पहले ही पर्ची फाइल कर दी थी, उसके बाद कन्नौज से हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो माननीय अखिलेश यादव जी ने, उनको डर था कि अगर शिव प्रसाद जी चुनाव अगर हमारे सामने लड़ जाएँगे तो मैं हार जाऊँगा चुनाव। मतलब अखिलेश यादव को ये डर था कि शिव प्रसाद यादव चुनाव लड़ जाएंगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने ओपन नहीं किया था, मैं चुनाव कहाँ से लड़ूँगा, 2 जगह से ओपन कर रहे थे। लास्ट में जब उनकी मैनपुरी पर्ची फाइल होगी तब उन्होंने अपना फाइनल किया कि मैं कन्नौज से चुनाव लड़ूँगा। तो करहेल की क्या तैयारी है? करहेल की देखिए 444 बूथ है हमारे, 444 बूथों पे हमारे बूथ वाइज भी तैयारी चल रही है? जी, बूथ लेवल पे हमारी पार्टी पहुँच चुकी है इस टाइम पे करहेल में और बूथ पे तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से 444 बूथ है। प्रत्येक कैंडिडेट को जैसे एक सेक्टर प्रभारी के नाम से नियुक्ति की जाएगी कि 8-8, 10-10 बूथ एक-एक व्यक्ति को हम लोग देंगे और उसकी ज़िम्मेदारी रहेगी, अब हमको ज़्यादा नहीं भागना है, इधर-उधर नहीं दौड़ना है। 8 या 10-10 बूथ हम लोगों को एक-एक व्यक्ति 2-2 व्यक्तियों के बीच में बाँटना है और उस हिसाब से उस रणनीति से तैयारी करेंगे कि ब्लॉक वाइज़ हमें क्या करना है, ब्लॉक में क्या करना है, पंचायत में क्या करना है। उसके बाद जैसे नगर पंचायतें भी हैं करहेल में, तो उन नगर पंचायतों में मुझे क्या करना है, कैसे वोटर्स को समझाना है, क्या करना है, उस हिसाब से बड़ा रणनीति से चुनाव। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सैफी परिवार की अगर बात करूं तो लोकशाही परिवार है, राजशाही परिवार है, पूरे देश में तूती बोलती थी नेताजी मुलायम सिंह यादव की। अभी लोकसभा का चुनाव भी हाल ही में गुजरा है, 37 सीटें समाजवादी पार्टी पूरे अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार लेकर आई है, और आप कह रहे हो कि हम करहेल में उनको हरा। समय बताएगा, वो तो समय बताएगा। जनता का मन का मत का अधिकार मैं बता चुका हूँ, मत का अधिकार है। जनता जिसे चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको बना देगी जनता। इसमें कोई किसी का दबाव नहीं होता है और किसी की संपैतृक सीट नहीं है करहेल, जो कि उनकी संपैतृक सीट है, उनकी हमेशा रहेगी। वो सीट बदलाव होती रहती है, ऐसी बात नहीं, जनता के ऊपर है। अब इस समय अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगभग 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सांसद बन गए हैं, एक दो लोग दिवंगत भी हुए हैं, इस वजह से सीटें खाली हुई हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि अभी आने वाला जो महीना है, आने वाला जो समय है, बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट लाने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टियां, सत्ता पक्ष और विपक्ष, पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना दम आजमाएंगी,
देखने वाली बात ये होगी कि वास्तविकता नतीजे क्या होंगे, उसी के आधार पे आने वाले 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।